जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 1 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया गया। बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग के सीईओ की, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। दोस्तों बात करें इनका कार्यकाल जून 2022 तक विस्तार किया गया। दोस्तों बात करें पहले जून 2019 में इनका कार्यकाल 2 साल तक विस्तृत किया गया। बात करें अमिताभ कांत सन 2016 में नीति आयोग के सीईओ बने थे। दोस्तों अमिताभ कांत की बात करें तो ये केरल कोडर के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अतुल्य भारत जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में इन्होंने अपनी राय दी तथा इनका क्रियान्वयन किया। दोस्तों बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग का अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे होते हैं और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। दोस्तों बात करें नीति आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो नीति आयोग का 2014 से पहले नाम योजना आयोग था, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर वर्तमान का नाम नीति आयोग रखा। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया गया। बात करें वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे की, तो इसे 30 जून 1908 को साइबेरिया तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ, जो अब तक की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉइड घटना है, उसकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों बात करें इसे कौन मनाता है, तो इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। दोस्तों बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई, तो हम इसीलिए हम प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाते हैं। दोस्तों बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो वर्तमान में इसके महानिर्देशक एंटोनियो गुटरस है। दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुवेम्पु पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु पुरस्कार 2020 दिया गया। दोस्तों बात करें कोविड-19 के तहत विलंब होने के कारण कुवेम्पु पुरस्कार 2020 के जगह 2021 में दिया गया। बात करें कुवेम्पु पुरस्कार 2020 की, तो इसमें 5 लाख रुपए नगद, 1 रजत पदक तथा 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों बात करें ये पुरस्कार कवि कुवेम्पु के जन्म स्थान कुप्पली उड़ीसा में 29 दिसंबर को उनकी जयंती पर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा की, तो इनका जन्म 1944 में ओडिशा के कवि और उपन्यासकार के रूप में हुआ। दोस्तों बात करें इन्होंने 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जल प्रताप के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? तो वर्तमान में कर्नाटक सरकार ने जोग जल प्रताप के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करें कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के वर्तमान में सीएम बीएस येदियुरप्पा, और बात करें कर्नाटक के गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो विजुभाई वाला अभी वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। दोस्तों बात करें वर्ल्ड बिगेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो अभी कर्नाटक के हुबली, दोस्तों याद रखें हुबली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को एफएटीएफ ने
अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है, तो वर्तमान में फिलीपींस को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है। दोस्तों बात करें FATF की, तो इसका पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1999 में। बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। दोस्तों इसके सहयोगी देशों की बात करें इस तो वर्तमान में इसमें 39 देश सम्मिलित हैं। दोस्तों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बात करें दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो वर्तमान में ट्विटर ने जेरेमी केसर को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में। दोस्तों बात करें इसके CEO की, तो जैक डोर्सी इसके वर्तमान में CEO हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट के संशोधित रणनीति को मंजूरी दी है? तो अभी वर्तमान में 16 राज्य में भारत नेट की संशोधित रणनीति को मंजूरी दी है। दोस्तों बात करें ये मंजूरी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसका मुख्य बजट 19,041 करोड़ इसका वित्तीय लागत होने की संभावना है। दोस्तों बात करें भारत नेट की, ये ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कौशल विकास, ई-कॉमर्स को ग्राम पंचायतों तक विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विदेश शिक्षा के लिए किस पहचान पत्र को अस्थायी समय तक उपयोग में लेने की मंजूरी दी है? अभी आधार कार्ड को विदेशी शिक्षा के लिए पहचान पत्र को अस्थायी मंजूरी देने की घोषणा की है। दोस्तों बात करें एजुकेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कोविड-19 के तहत बच्चों का भविष्य में एजुकेशन में कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए आधार कार्ड को मंजूरी दी है। इससे पहले इसमें एकमात्र पहचान पत्र इंडियन पासपोर्ट को ही स्वीकृति दी गई थी। अब अस्थायी समय तक आधार कार्ड को भी इसका हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने P सहदेवगन की अध्यक्षता में मछुआरों के लिए देखभाल समिति का गठन किया है? तो वर्तमान में केरल सरकार ने P सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों के लिए देखभाल समिति का गठन किया। ये गठन केरल ने किया। तो बात करते हैं केरल की राजधानी त्रिवंद्रपुरम। इसके वर्तमान में CM पिनरई विजयन और इसके वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण कब से शुरू किया जाएगा? तो वर्तमान में 1 जुलाई 2021 को दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करें इस टेलीस्कोप की, तो इसका नाम स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी है। अब बात करें इसके लागत की, तो इसकी लागत 2 बिलियन यूरो है तथा बात करें इसके समय सीमा की, कार्य पूरा होने की समय सीमा की, तो 2029 तक इसकी समय सीमा रखी गई है। दोस्तों बात करें ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्माण किया जाएगा। SKO द्वारा सालाना 700 पेंटाबाइट्स डाटा का निर्माण किया जाएगा तथा बात करें SKO की, ये एक अंतर सरकारी दूरबीन डिजाइन संगठन है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो अभी दुनिया का सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण 1 जुलाई 2021 से करेगा, जिसके कारण हमारे वैज्ञानिक कार्यों तथा उपलब्धियों में हमें साझा ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट
शेयर। थैंक यू।